दोस्तों आज के समय में यदि व्यक्ति को एक अच्छी सी लाइफ जीने के लिए ज़रूरत है तो वो है पैसा। जी हाँ दोस्तों, यदि व्यक्ति की लाइफ में यदि पैसा है, व्यक्ति के पास पैसा है, तो वो हमारी लाइफ की जो भी चीज़ें हैं, जो भी खुशियां हैं, जो ज़रूरतें हैं, वो आसानी से पूरी कर सकता है। तो उसको पैसे को कमाने के लिए के साथ साथ हमको पैसे को बचाना भी ज़रूरी होता है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यदि हम पैसे को बचाने का सही तरीका हमको आ जाए तो हम यदि पैसे को बचाते हैं तो हम कैसे अमीर बन सकते हैं, और दूसरी बात हमारे जीवन में जो गरीबी हमको देखने पड़ती है उससे हम कैसे बच सकते हैं। तो आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक है जिसको हम बात करने जा रहे हैं कि पैसे कैसे बचाएं। जी हाँ दोस्तों, पैसे कैसे बचाएं, इसके बारे में एक तरीका मिलेगा सॉलिड, जो कि हर एक व्यक्ति की लाइफ में यह तरीका आता है और इसको हम अनदेखा करके पैसे को बचा नहीं पाते हैं। दूसरा, हम गरीबी को कैसे दूर करें या गरीबी को कैसे भगाएं, ये हमारे हाथ में होता है दोस्तों। जी हाँ, मैं इस वीडियो में बताऊंगा, ऐसा फैक्ट बताऊंगा, आप बोलेंगे हाँ ये हमारे हाथ में है, हम गरीबी को बिल्कुल भी दूर भगा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, दूसरा है गरीब होने से कैसे बचें। दोस्तों आप बोलोगे हमारे पास तो बहुत पैसा, हम कभी गरीब नहीं होंगे, लेकिन मैं इस वीडियो में जो बात करने वाला हूँ उस वीडियो को देखने के बाद आप खुद बोलोगे हाँ यदि हम इस तरीके को यदि फॉलो करते हैं तो हम गरीब होने से बच सकते, नहीं तो हमको गरीब होने से कोई नहीं बचाएगा। तो मेन फोकस करेंगे हम पैसे को कैसे बचाएं, और पैसे को बचाने के साथ साथ उसको सही जगह पे इन्वेस्टमेंट करें ताकि फ्यूचर हमारा सेफ हो, हमारी बच्चों की लाइफ सेफ हो, और हमारा जो रिटायरमेंट होता है, बुढ़ापा होता है, वो किस तरीके से सुचारू रूप से सही गुजरे। तो देखिए आज के समय में ट्रेंड चला हुआ, फैशन चल रहा हुआ है कि व्यक्ति जो अपनी लाइफ में जो कमाई करता है, शादी होती है, शादी के बाद बच्चे होते हैं, और बच्चे के बाद सबसे बड़ा उसका टारगेट रहता है बच्चों को अच्छी सी एजुकेशन देना। एजुकेशन देने के बाद यदि किसी व्यक्ति के घर में यदि बच्ची का यानी लड़की का जन्म हो गया तो फिर वो शादी की उसकी चिंता रहती है। 10 से 15 साल वह पैसा कलेक्शन करने में, जुटाने में लगता है कि उसको अच्छी शादी करना है। तो जी हाँ दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं आज के समय में, तो जी हाँ दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं आज के समय में किए जाने वाली महंगी महंगी शादियों के बारे में। हम जितना हमारी लाइफ में पैसा कमाते हैं, इकट्ठा करते हैं, वो हमारी बच्चों की शादी में हम क्या सभी आज के समय में पैसे को खर्च कर रहे जा रहा है, बेफिजूल उसको जलाया जा रहा है, उड़ाया जा रहा है। आज के समय में ऐसा ट्रेंड बना हुआ है कि पहले शादी करेंगे, शादी में महंगी महंगी बारात निकालेंगे, बारात के बाद फिर महंगा महंगा रिसेप्शन देंगे, उसमें महंगा महंगा खाना रखेंगे, बफर रखेंगे, और उसके बाद जो खाना रहेगा वेस्टेज जाएगा, हम कोई केयर नहीं करेंगे, और हम शान शौकत हुए कि मैंने इतनी महंगी शादी करी, मैंने मेरे इतने दोस्तों को बुलाया, ऐसा रिसेप्शन दिया। ये सब खुशियां होती है सिर्फ 2 दिन के लिए दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आप गौर करना, यदि आपके आसपास पड़ोसियों में कहीं भी महंगी शादी हो रही है, आप अटेंड करने जा रहे हैं, तो शादी में सिर्फ 2 दिन की खुशी रहती है, उसमें लाखों रुपए उसमें बर्बाद कर दिए जाते हैं। जब किसी व्यक्ति के पास शादी होती है, यदि लड़की की शादी है, तो वो लड़की वाले उस लड़के की वजह से वैसे ही बर्बाद हो जाता है। जैसे तैसे लड़की वाले एग्री हो जाते हैं शादी के लिए, तो लड़का वाला बोलता है भाई मैं इतनी बारात में, मेरी इतनी शान शौकत है, मेरी इतनी पहचान है, इतनी रेपुटेशन है, बड़े बड़े लोगों से मेरी पहचान है, तो सभी बारातियों को मैं लेकर आऊंगा। आज समय बारातियां जो है बड़े शान शौकत से बारात निकाली जाती है, उसमें वो पहले ही डिमांड रखता है कि मेरी बारातियों का वेलकम होना चाहिए, स्वागत होना चाहिए, अच्छा उनको खाना मिलना चाहिए। इसके बाद मेरे जो बाराती आएंगे वो 200 से 300 आएंगे, 400 आएंगे, 500 आएंगे। यदि लड़की वाला बोलता है भाई मेरी इतनी व्यवस्था नहीं हो पाएगी, मेरे पास इतना पैसे की व्यवस्था नहीं है, आप 100 या 50 लोग आ जाइए, तो लड़का वाला एक ही जवाब देता है फिर आपने शादी क्यों की। रिसेप्शन भी अच्छा मांगते हैं, बारात का वेलकम के लिए स्वागत भी अच्छा मांगते हैं, अच्छा सा टेंट चाहिए हमको, अच्छा सा उनकी सिटिंग बैठने के लिए सब अरेंजमेंट अच्छा चाहिए। तो मजबूरी में जो लड़की वाला रहता है वो अपने जीवन की आधी से ज़्यादा कमाई उस लड़की के विवाह में खर्च कर देता है, और यदि उसके पास पैसा नहीं है तो फिर अपनी ज़मीन जायदाद जो भी उसको गिरवी रखता है, कुछ प्लॉट बेचता है, या फिर किसी से पैसा उधार मांगता है। लेकिन उसको शादी अच्छे से करना है अपनी लड़की की, और शादी अच्छे से करने के साथ साथ जो बारातियाँ उनका स्वागत भी अच्छे से करना है, अपनी रेपुटेशन दिखाना है। बस शादी 2 दिन की, इसके बाद उसका साथ उससे पूछना कभी जाके लड़की वाले से या लड़का वाले से शादी के बाद उसके पास कितना कर्जा हुआ, यदि वह मिडिल क्लास फैमिली है तो। देखिए मैं यहाँ पे थोड़ा बात करूँगा। हमारे आज समय में 3 कैटेगरी की फैमिलीज रहती है, एक लोअर क्लास की रहती है, और एक रहती है मिडिल क्लास, और एक रहती है सबसे अमीर लोग। अमीर लोग महंगी महंगी शादी करते हैं, उनको पैसे की कोई दिक्कत नहीं रहती, क्योंकि जो पैसा वो शादी में लगाते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो उनकी बहुत ही कम, देखा जाए तो ना के बराबर जो है अर्निंग आती है। इन्वेस्टमेंट जो उन्होंने कर रखा है या उनकी कमाई होती है उसका थोड़ा बहुत पैसा लगाते हैं, और मिडिल क्लास और लोअर क्लास लोग लगता है कि उनने इतनी शादी में पैसा लगाया, इतनी महंगी शादी करी, मैं भी ऐसी करूँगा। और जो लोअर क्लास के
लोग रहते हैं उनको तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं रहती। लोअर क्लास यानी जो सबसे गरीब लोग रहते हैं उनकी शादी आपने देखा हो, अक्सर उनके रिश्तेदार मिलने वाले सब बोल देते हैं कि भाई मैं खाने का अरेंजमेंट करा दूंगा, मैं आपके साथ लड़की की शादी है तो मैं ये व्यवस्था करा दूंगा, मैं टेंट लगवा दूंगा, मैं लाइटिंग का अरेंजमेंट करा दूंगा, मैं भोजन व्यवस्था हलवाई से बात कर लूँगा। तो ऐसे करके वो आराम से उनकी शादी निपट जाती है, उनको भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आती। सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है, वह दिक्कत आती है मिडिल क्लास के लोगों को। मिडिल क्लास का लोग अमीर बनने की झूठी शान शौकत दिखाता है, अमीर बनने का प्रयास करता है लेकिन होता नहीं है, और उसने जो कुछ पैसा कमाया जैसे तैसे कलेक्शन किया वो पैसा भी उस शादी में खर्च कर देता है और हमेशा के लिए क्या हो जाता है, मैंने बताया गरीब हो जाता है। तो हमको महंगी शादी करने से बचना चाहिए। हम शादियाँ कम समय में, कम पैसे में और कम समय में हो सकती हैं। आजकल लंबी लंबी शादी होती है, न जाने कितनी सेरेमनीज होने लगी। पहले सगाई सब होगा, फिर इसके बाद सगाई के बाद मैंने एक लिस्ट बनाई थी, मैं देख रहा था, मैं देख लूँ यहाँ पे आपको बताऊँ। मैं ये आपको अगली वीडियो में बताऊँगा। मैं थोड़ा सा मैं लिस्ट बना रहा था, एक अगली वीडियो बनाऊंगा। देखो आजकल इतने फंक्शन होने लगे शादी में। देखो सगाई होगी, फिर फलदान टीके की रस्म होगी, फिर लगन का मुहूर्त होगा, फिर इसके बाद माता पूजन होती है। हमारे जगह पे जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ बात करें इंडियन लोगों में, फिर बड़ा बड़ा गंगा जल पूजन होती है। इसके बाद उसमें खाना भी होता है, मंडप छाया होती है, फिर हल्दी की रस्म होती है। जी हाँ दोस्तों, हल्दी की रस्म होती है, मेहंदी रस्म होती है, और इन बीच में क्या होता है, एक कैमरामैन साथ में पीछे पीछे घूमता रहता है, फोटोग्राफर जहाँ भी कोई दिख जाए फोटो क्लिक करता रहता है, और वो इतने पैसे कलेक्ट कर लेता है, क्लिक कर देता है फोटो, फिर बाद में वो एल्बम का पैसा चार्ज करता है। एल्बम भी महंगी बनती है और वीडियो भी बना के देता है, तो वो एक साथ में खर्च लगता है। साथ में बैंड बाजा डीजे वाला कंपलसरी है भाई, उसके बगैर शादी नहीं होगी। ठीक है, इसके बाद फिर टेंट चाहिए, अच्छा खासा डेकोरेट, लाइटिंग चाहिए उसके लिए, ये सारे खर्च शादी में जुड़े हुए। फिर बारात जाएगी लड़की वालों घर, तो बारात में घोड़ी के लिए दूल्हा चढ़ेगा, फिर सब लोग बारातियों के लिए स्वागत के लिए व्यवस्था जगह जगह करना पड़ेगी लड़की वाले को। बारात जब निकलेगी तो उस बारातियों को लेके जाना है लड़के वाले को। ठीक है, मतलब कि वो मेहमान है, जो भी कोई छूट ना जाए, एक भी ना छूट ना जाए परिचय। ठीक है, उनका इतना ध्यान रखेंगे भाई आपको बारात में चलना है, बारात चलना है। और बारातिया भी ऐसे रहते हैं भाई, क्या दिक्कत है, जब कोई ले जा रहा है बारात बन के, बारात मतलब कि वो एक प्रकार के ऐसे मेहमान रहते हैं कि वो सारी डिमांड उनकी जो लड़का वाला है वो पूरी करता है, जब तक कि बारात लड़की वाले घर ना पहुंच जाए। और जब लड़की वाले घर पहुंच जाती तो सारे लोग उस पर हावी हो जाते हैं, भाई हमको ये चाहिए, वो चाहिए, ये स्वागत करो, ये खाने को, ये पीने को, ये बैठने को, ये सोने को, सब कुछ ऐसी मेहमान नवाजी उनकी की जाती है। इसमें लाखों रुपए बर्बाद हो जाता है। तो बारात प्रस्थान होती है। इसके बाद फेरे के बाद फिर बाद में क्या होता है, फिर रिसेप्शन होता है लड़के वाले घर में। जी हाँ दोस्तों, ये भी एक ट्रेंड चला हुआ है। और रिसेप्शन में क्या, फिर वापस से डेकोरेशन होगा, टेंट वाला आएगा, हलवाई आएगा, डीजे वाला आएगा, लाइटिंग अरेंजमेंट फिर से किया जाएगा। ठीक है, उसमें बफर दिया जाएगा, और बफर भी अलग अलग डिफरेंट वैरायटी के आइटम्स रखे जाएंगे जो कि कोई खाएगा नहीं। और बफर में क्या होता है, सब ले लेते हैं, पहले पूरी थाली भर लेंगे, जितनी आइटम है कोई छूट ना जाए गलती से, क्योंकि हम बफर खाने आए, क्योंकि उसको एक 100 रुपये का एक उसको हम लिफाफा देने आए, उसके बदले पूरी थाली भर लेंगे और उसमें 2 4 10 पीस खाएंगे और बाकी कूड़े कचरे में उस बफर को फेंक दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद मैंने इसमें लिखा टेंट, लाइट हो गया, डीजे हो गया। कार्ड में खर्च, अच्छा कार्ड भी महंगा कार्ड होता है, महंगी साइड, तो कार्ड भी महंगा होता है, जबकि आज समय में ऑनलाइन डिजिटल दुनिया है उसका कोई फायदा नहीं लेता है। डिजिटल दुनिया डिजिटल कार्ड का उपयोग नहीं करते, महंगे महंगे कार्ड, भाई जितनी महंगी कार्ड शादी उतने महंगे कार्ड बनाते हैं। इसके बाद और क्या है इसमें मैंने देखा है, सजावट में खर्चा। इसके बाद ज्वेलरीज में, भाई ज्वेलरीज भी, गहने भी तो पहनेंगे घर की, जिस घर में शादी है वो महिलाएं, दूल्हा और दुल्हन के लिए भी नई नई ज्वेलरीज खरीदना, दुल्हन को खरीदना है। कपड़ों में खर्चा, कपड़े भी नए नए पहनना, भाई शादी है। ऐसा नहीं है, आज समय में तो ज्वेलरीज और जो है कपड़े आपको रेंट पे मिलते हैं, वो भी लेना चाहिए, लेकिन नहीं, पैसे नहीं बचाना, हमको पैसे पूरे खत्म कर देना है, पूरा बर्बाद कर देना पैसों जला के, और हमको गरीब जरूर होना है शादी में। ठीक है, इसके बाद खाना पे खर्च हो गया, फोटोग्राफर हो गया, डीजे के साथ। अच्छा डीजे पे खर्च, ऐसा नहीं कि अपन घर के स्पीकर चला लें, घर का होम थिएटर ऊपर है उसको यूज़ कर लें, नहीं, डीजे चलेगा पहले दिन से, और डीजे भी रात को 12 1 2 बजे तक चलेगा। पूरे पड़ोसियों को हम परेशान करेंगे। पड़ोसी जो है सभी मन गारी देते हैं, मन में कि इसकी शादी कब निपटेगी, बेचारे परेशान रहते हैं, उनको नींद नहीं आती, लेकिन हमारे शौक के लिए हम पड़ोसियों को परेशान करते हैं और डीजे बजाते हैं। अच्छा इसमें एक चीज़ और पूछ गया, प्री वेडिंग शूट, यदि शादी हो गई तो प्री वेडिंग का सेशन चल रहा है, प्री वेडिंग शूट होगी, तो ये सब में कितना खर्च होगा आप खुद अनुमान लगाइए। इसके ना करते हुए एक सिंपल सा, आज के समय में समझता हूँ जो लव मैरिज करते हैं, मैं उसके वैसा तो नहीं बोलूँगा, रिकमेंड करूँगा, लेकिन उसमें पैसा बहुत ही कम बचत होता है, पैसा तो लगता ही नहीं और आराम शादी हो जाती है। और जो पैसा शादी में फिजूल खर्च कर रहा है उसको आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, FD कर दीजिए, कोई भी जो आपके काम में आएगा। तो महंगी महंगी शादियों में पैसा ज़्यादा खर्च किया जा रहा है आज के समय में। ठीक है, मैंने कुछ यहाँ पे इमेजेस लगाई है रेफरेंस के लिए ताकि हमको अच्छे समझ में आए। ठीक है, तो
ये महंगी शादी में हमको खर्चीली शादी बचना है, करने से बचना है, मेरा यही मानना है। ठीक है, अब देखें इसमें मैंने और क्या यहाँ पे देखा कि जैसे आप शादी में करते हैं तो पहले शादी से पहले करने, आपकी शादी तो पहले से तैयारी शुरू हो जाती है। भाई इतना अच्छा गार्डन होना चाहिए, इतना अच्छा हमारा जो डेकोरेशन होना चाहिए, लाइटिंग अरेंजमेंट होना चाहिए, यहाँ पे सिटिंग होगी, यहाँ पे मेहमान बैठेंगे, यहाँ पे बारातियों का स्वागत होगा, तो यहाँ पे हमारे करीबियों का, यहाँ पे घनिष्ठ लोगों का, ये दूर के लोगों सबको होना चाहिए। और अच्छा सा उसमें खर्च किया जाता है। टेंट वाला बहुत रुपए ले जाता है, लाइट वाला ले जाता है, डीजे वाला, फोटोग्राफर वाला, ये सब खर्च इसमें आप देखें, ये महंगी महंगी शादियों खर्चे हैं। और ये सब होते हैं गरीब बनने का रास्ता है, पैसे नहीं बचा रहे हैं, गरीब बन रहे हैं। ठीक है, इसके बाद बारात का हमने बात कर ली, बारात में महंगा खर्च करेंगे और जो लड़की वाला है उसको मजबूरन उससे पैसा खर्च कराया जाता है। ठीक है, अब देखना इसका रिजल्ट क्या आएगा, मैं बताऊंगा आपको। बारात हमने महंगी लगाई, महंगा खर्च किया, लड़की वाले को बर्बाद कर दिया, उसका खाना वेस्टेज करा दिया, उसका स्वागत कराया बारातियों से, जो हम दूर से सिर्फ जानते हैं, हाय हेलो होती है, राम राम होती है, उन लोग हम बारात में ले जाते हैं। और देखना बाद में आपके साथ क्या होगा, वीडियो पूरा देखते जाना आप। ठीक है, बारात लग गई आपकी, इसके बाद हमने खाना खाया। खाना तो क्या खाते नहीं है बारातियाँ, जो भी है सब लोग हैं शादी में, चूँकि फ्री का है ना, लड़की वाले ने उसकी मेहनत कमाई से पैसा बनाया है, या लड़के वाली शादी में गया तो मेहनत से उसने मजदूरी करके या कैसे भी मेहनत से पैसा कमाया, एफडी तोड़ी या प्लॉट बेचा या घर गिरवी रखा, कुछ भी करा, जमीन बेची और उसने महंगा खाने का अरेंजमेंट किया। लेकिन हम बफर में पूरी थाली में हमने पूरा खाना रख लिया, इसके बाद थोड़ा सा खाएंगे और टेस्ट नहीं आया तो उसी में छोड़ देंगे, फिर लेंगे। और वफर में जब जाता है व्यक्ति खाने में तो एक भी खाना छूट ना जाए उसका। ऐसा नहीं कि जितना खाना उतना लें। यदि आप कभी घर पे खाना खा के देखो कि आप जितना खाते हैं उतना ही उस थाली तक आप धो के पी जाते हैं, क्योंकि वो घर का मेहनत का पैसा से खाना बनता है। लेकिन यहाँ पे फ्री का खाना मिलता है तो लोग बहुत बर्बाद करते हैं। ठीक है, इस खाने से इतने लोगों का देखा जाए तो कितने लोगों का यदि भला हो सकता है हम चाहें तो। दूसरी बात इसमें एक और चली आ रही, दहेज प्रथा। लड़की वाले की शादी तो उसने कर दी है, बारातियों स्वागत किया, टेंट लगाया, सब कुछ किया, उसको गिफ्ट भी देना लड़के को, तो वो स्वागत, उसको बारात जो है वो अब उसको दहेज प्रथा में कुछ पैसा भी देना पड़ेगा, महंगी गाड़ी देना पड़ेगा। यदि आप मिडिल क्लास में है या उससे ऊपर है तो गाड़ी माड़ी सब कुछ देना पड़ेगा, तब जाके एक शादी पूरी संपन्न होगी। ठीक है, इसके बाद अब देखना यहाँ पे क्या परिणाम आएगा। अभी तक आपकी शादी चल रही थी, अब देखना आपने सब लोगों को ले गए, आपने शादी एंजॉय की, बड़ा मजा आया, बेहतरीन हुआ, ये हुआ, उसकी शादी पूरा आपने गाड़ी कमाई खत्म कर दी, कर्जा ले लिया, लोन में डूब गए, अब आप चुकाते रहो अपना कर्जा। अब भगवान ना करे कभी कि आप जिन लोगों को बारात में ले गए, जिन लोगों को इन्विटेशन दिया आपने, जिन लोगों को आपने वफर खिलाया, और कभी भगवान न करे आपके परिवार में कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए कि आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़े। जी हाँ दोस्तों, मैंने यहाँ पे मिल जाएगा, हॉस्पिटलाइज होना पड़े आपको, या किसी आपके घर में किसी बीवी बच्चे या माँ बाप किसी को यदि हॉस्पिटलाइज होना पड़े और इमरजेंसी में यदि उसको जरूरत पड़ती है कि भाई ब्लड की जरूरत है, इमरजेंसी में व्यवस्था की जाए, तो और आपको जब ब्लड नहीं मिलता है तो आप उन लोगों को फ़ोन करना, फिर जो लोग आपके बारात में गए थे, जिन लोगों को आपने महंगा महंगा खाना खिलाया था, जिन लोगों को आपने रिसेप्शन में सम्मिलित किया था, उनको फ़ोन करना कि भाई अर्जेंटली ज़रूरत है ब्लड की। तो निश्चित देखें आपका कॉल रिसीव नहीं होगा, और रिसीव होगा तो वो भी आपको इधर उधर के बहाने बना के बहाने टाल दी जाएंगे। आपको निश्चित ही फिर ब्लड बैंक से व्यवस्था करना पड़ेगी, या फिर आप जो है सोशल मीडिया पे यदि आप कनेक्टेड है तो वहाँ पे अपील करना पड़ेगी आपको, लेकिन आपको ब्लड बैंक से ही परचेज करना पड़ेगी। बहुत ही कम लोग रहते हैं जो तुरंत ब्लड आपको देंगे, या आपको इमरजेंसी फंडिंग की जरूरत पड़ गई, भाई पैसे जरूरत है, तुरंत ऑपरेशन होना है, एक मेजर सर्जरी होना है, तो फिर देखना उस टाइम पे यदि आपके पास पैसे नहीं है तो आप ऑलरेडी घर को बैंक बैलेंस आप खत्म कर चुके हैं, तो आपकी जो भी प्रॉपर्टी उसको सेल आउट करना पड़ेगी। फिर आपके पास वो कोई लोग काम में नहीं आएंगे जिन लोगों ने 2 दिन तक आपके घर को एंजॉय किया था, आपने बुलाया था आपकी गरीब बनने के लिए, आपको बर्बाद करने के लिए। मैं महंगी शादी के अगेंस्ट नहीं हूँ, शादी आप कीजिए, लेकिन उस हिसाब से यदि आपकी इनकम है, आप पैसा कमाते हैं, तो निश्चित ही महंगी शादी कीजिए। यदि आपकी लिमिट से बाहर है तो उस टाइप के खर्चे से हमको हमेशा बचना चाहिए। हमारा मेन वीडियो टाइटल है पैसे को कैसे बचाएं। ठीक है, जो हम खाना बर्बाद करते हैं, आपने देखो शादियों में पार्टियों में इतना खाना बर्बाद होता है, और आप कभी रोड के किनारे जो बच्चे बैठ रहते हैं गरीब, उनको देखना कभी ध्यान से कि बच्चे नैने से खाने के लिए, थोड़े थोड़े खाने के लिए तरसते हैं। यदि उनको खाना मिल जाए जो हम फेंकते हैं वो, तो उनको कितना अच्छा लगेगा, कितने लोगों की हम भूख मिटा सकते हैं। यहाँ पे जो इमेज मैंने सर्च करी गूगल, उसमें कुछ लिखा भी है, यहाँ पे सारी लिखी, फेंक रहे हो खाना क्योंकि रोटी थोड़ी सूखी है, फेंक रहे हो खाना क्योंकि रोटी थोड़ी सूखी है, इज्जत से फेंकना साहेब, मेरी बेटी कल से भूखी है। इसको सुनना आपको यहाँ पे देखा जाए तो एक प्रकार का बहुत ही अच्छा मैसेज है। वो राम की खिचड़ी भी खाता है, वो रहीम की खीर भी खाता है, वो भूखा है जनाब, उसे कहाँ
मजहब समझ में आता है। गरीब पर शायरी, अपने मेहमान को पल को बैठा लेती है, गरीबी जानती है घर में बिछौना कम है। तो इस तरीके से अब जो गंदगी करते हैं हम फेंकते हैं, उसके ऊपर भी अच्छा से आपने कहा ये गंदगी तो महल वालों ने फैलाई है साहब, वरना गरीब तो सड़कों पर पड़ी हुई जो है थैलियाँ भी उठा लेते हैं। तो जो सड़कों पर गंदगी होती है वो गरीब कभी नहीं फैलाता, हम गरीब जो अमीर लोग हैं वही गरीबी क्या बोलते हैं गंदगी फैलाते हैं। तो ये कुछ मैंने इमेज सर्च कर रहा था एक वीडियो पूरा कंप्लीट करने के लिए। इसके बाद देखें पैसे की वैल्यू। जब आप हॉस्पिटलाइज होंगे तब आपको पैसे की वैल्यू पता चलेगी। जब आपका बुढ़ापा आएगा, जब आप रिटायरमेंट होंगे और जब आपके घर में आप कर्जे में डूबे होंगे, जब आप ईएमआई नहीं चुका पाएंगे, अपने बच्चों के लिए जो नीड है वो नहीं कर पाएंगे, तब आपको पैसे की वैल्यू की ज़रूरत पता चलेगी। अभी आपको पता नहीं चलेगी जब आप फिजूल खर्च करते हैं। तो फिजूल खर्च से हमेशा हमको बचना चाहिए और जो पैसा है उसको बचा के रखना चाहिए। बच्चों की जो आप शादी में खर्च कर रहे हैं उसको अच्छी एजुकेशंस में खर्च करना चाहिए। बच्चों को इतना लायक बना देना चाहिए, इतना पढ़ा लिखा के उतना खड़ा कर देना चाहिए कि भाई उससे बोलना चाहिए कि जितनी महंगी तू शादी करे खुद के पैसे से कर, मैं कुछ नहीं करूँगा, मैंने तुझे पढ़ा दिया, यही सब कुछ कर दिया। इसके बाद जो पैसा आपको अपने बैंक बैलेंस में रखना चाहिए ताकि जब बुढ़ापा आए, आप रिटायरमेंट हो, उस पैसे का एंजॉय करो। यदि आपके पास पैसे हैं तभी जाके बच्चे भी आपकी वैल्यू करेंगे। यदि आपके पास पैसे नहीं है, मैंने ऐसे ऐसे एग्जाम्पल आज समय में सब लोगों ने देखा होगा जिनके पास सब कुछ होते हुए 3-4 बच्चे हैं, बेटे हैं, जमीन जायदाद सब उन्होंने बच्चों के नाम कर दिया, उनके पास आज समय 1 रुपये नहीं है, तो बच्चों ने उन जो गरीब माँ बाप है उनको घर से बाहर निकाल देते हैं, उनको टाइम पे खाने देते, उनसे पूछते नहीं है कि आपने क्या खाया पिताजी, आपने क्या खाया माताजी। और मुझे इस बात पर भी दुख होता है कि उन माँ बाप ने क्या सोचा था कि हमारे इतनी ज़मीन जायदाद बनाऊं, बच्चों को बड़ा करूंगा, सब कुछ करूंगा ताकि भविष्य में मेरा बुढ़ापा अच्छे से गुजरेगा। लेकिन उन्होंने ये कभी नहीं सोचा होगा कि मुझे बुढ़ापे में ये दिन देखना पड़ेगा। यदि जो ज़मीन जायदाद है, बैंक बैलेंस वो अपने पास सेव रखते और बच्चों को बड़ा करके पाले का छोड़ देते कि भाई अपनी शादी आप खुद करो, अपने पैसे से करो, तो वो पैसा यदि उनके पास आज समय होता तो बच्चे उनकी इज्जत करेंगे, बहू उनकी इज्जत करेंगे, पैर धो के पिएंगे, चूंकि उनके पास पैसा है, उनके बाद वो पैसा उनका ही होने वाला है। और आज समय में ऐसे बच्चे रहते हैं तो पिताजी तो कुछ नहीं करते, उनके पास कुछ नहीं है, माताजी कुछ नहीं करती चूंकि पास कुछ नहीं है, और हमने आज तक हमको इन्होंने क्या दिया है और हम को जाने के बाद भी क्या देंगे, ये थिंकिंग आज समय में जनरेशन है जो मुझे सोच के बहुत बुरा लगता है। चूंकि माँ बाप है तभी हम इस दुनिया में आए हैं, तो ऐसा हमको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और मैं फिर बोलूँ, बच्चों में जो पैसा इन्वेस्ट आप खर्च कर रहे हो, फिजूल उड़ा रहे हो, जला रहे हो, उसको बच्चों में अच्छी परवरिश में, अच्छी पढ़ाई में, अच्छे स्कूल में, अच्छे उनको एजुकेशन देने में खर्च करना चाहिए ताकि वो आगे बढ़े, अपनी खुद की जो है वैल्यू बढ़ाए, खुद का पोजीशन बढ़ाए, अपने पैरों खड़ो और अपना नाम के रोशन साथ अपने माँ बाप के साथ साथ अपने देश का नाम भी रोशन करे। ठीक है, तो ये है, उस पैसे को बच्चों में आप खर्च कर सकते हैं या उसको एफडी में डाल दीजिए, आप फिक्स डिपॉजिट कर दीजिए। चूंकि फिक्स डिपॉजिट एक ऐसा बैंक के अंदर एक ऐसा प्रोडक्ट है, ऐसी स्कीम है, यदि एफडी डाल दी तो उसका आप जब बुढ़ापा आपका आएगा, जब कोई सहारा नहीं होगा तो वह एफडी आपके साथ देगी, एफडी का पैसा आपके काम आएगा। चाहे बेटा हो, चाहे आपकी बेटी हो, चाहे बहू हो, कोई काम नहीं आएगा, एफडी है। तो एफडी अब आपके पास जितनी बड़ी होगी उतने सारे आपके पीछे आगे पीछे घूमेंगे, बेटा बहू बच्चे सब कुछ, चूंकि आपके पास एफडी है। और यदि आपके पास एफडी नहीं है तो आपके पास फिर कोई किसी काम नहीं आएगा। ठीक है, तो इस वीडियो हमने सीखा, हमने जाना कि पैसा हम कैसे बचा सकते हैं। उसका तरीका है कि सबसे ज़्यादा खर्च होता है शादी में। महंगी शादी हमको तभी करना चाहिए जब हमारी अर्निंग जो है, इनकम जो है इतनी ज़्यादा हो कि यदि हम 1 महीने की सैलरी पूरी शादी में लगा दें तो महंगी शादी जो है हमको हमारे जो जीवन नैया चल रही है, जीवन चल रहा है, जो हमारा फाइनेंशियल है उसमें कोई दिक्कत नहीं आए। ऐसा नहीं होना चाहिए 10 से 15 साल हम पैसे को इकट्ठा कर रहे हैं, कलेक्शन कर रहे हैं, सारी एफडी बैंक बैलेंस सब कुछ खत्म कर दें और फिर लाइफ भर हमको पछताना पड़े, एक गरीबी जिंदगी जीना पड़े। ऐसा हमको लाइफ में कभी भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए। बस मेरा एक मकसद इस वीडियो माध्यम ये था कि पैसे को कैसे बचाएं, पैसे को बचाना सीखना चाहिए। आज समय में आपने देखा होगा शादी में क्या होता है, शादी में जब हम शादी करते हैं, हमारे इंडिया में शादी में क्या होता है, सिर्फ एक पंडित जी रहते हैं, दूल्हा दुल्हन रहता है और पंडित जी मंत्र पढ़ते हैं, कुछ होम हवन करते हैं, अग्नि प्रज्वलित करते हैं और 7 फेरे हो जाते हैं और शादी हो जाती है। इसमें कितना खर्च हो सकता है आप बोलते हैं? 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 अधिकतम। पंडित जी की 5,000 फीस मान लीजिए, 5,000 का सामान मान लीजिए और लड़की और लड़का यानी कि दूल्हा दुल्हन के कपड़े मान लीजिए अच्छे से। ठीक है, तो यदि आप चाहें तो 20 से 25,000 रुपये में, 50,000 में भी अच्छी सी शादी हम कर सकते हैं। और हम जो महंगे महंगे कपड़े खरीदते हैं शादी में, वो कभी कोई फिर बाद नहीं पहनता है। इससे अच्छा आप रेंट पे कपड़े ले सकते हैं, ज्वेलरी से आप रेंट पे ले सकते हैं, किराए पे ले सकते हैं और जब शादी हो जाए उनको रिटर्न कर सकते हैं।
तो इस तरीके से हम पैसा बचा सकते हैं। फिजूल के खर्च से हमको शादी में बचना चाहिए यदि हमको जीवन में आगे बढ़ना है, कुछ करना है और टेंशन फ्री लाइफ हमको जीना है, टेंशन फ्री टाइम होना है। तो आई होप इस वीडियो के माध्यम से आप समझ में आया होगा। एक मैसेज मैं देना चाह रहा था कि खर्चीली शादी हमको बंद करना है और बर्बादी हमारी हमको बंद करना है, पैसे को बचाना है और पैसे के बचाने के साथ हमें बच्चों की परवरिश में लगाना है ताकि हमारा रिटायरमेंट सही रहे और बच्चों की परवरिश अच्छी हो। तो बच्चों का जो है भविष्य सही हो और बच्चों का भविष्य सही होगा तो बच्चे तरक्की करेंगे, हमारा देश भी बढ़ेगा और उससे हमारी जो है हम इच्छाएं हम पूरी कर सकते हैं भविष्य में। तो आई होप आपको बताई गई वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी वीडियो लाइक करें, मैं तो शेयर करें और इस प्रकार की नॉलेजेबल इन्फॉर्मेटिव वीडियो नोटिफिकेशन चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लें हमारे अशोक सैनी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को। मिलते हैं इसी प्रकार की अगली एक और नॉलेजेबल इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।